जी हां दोस्तों, तो कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को हिला डाला। अब कोर्ट लेने जा रहा है एक्शन, यानी जेनजी से पंगा लेना मोदी सरकार को पड़ गया भारी। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी सीजेआई द्वारा युवाओं बेरोजगारों को कॉकरोच कहे जाने पे खड़ा हुआ वो डिजिटल साम्राज्य बंद हुआ, अकाउंट हैक हुआ। सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए जो मन चाहा वो किया, लेकिन एक अकाउंट बंद हुआ, दो अकाउंट बंद हुआ, लेकिन कॉकरोच दबने वाले का, मरने वाले का, रुकने वाले का। साहब सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट एक्शन लेने जा रहा है। दोस्तों देश में आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, नीट बार बार, और फिर भी शिक्षा मंत्री सत्तासीन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जवाबदेही से भागते नजर आए। और आज तो युवाओं ने उनके लिए भी मोर्चा खोल दिया था, बैक टू बैक। दोस्तों नैतिकता मानो इस सरकार में बची नहीं। पहले का वक्त नीतीश कुमार वो रेलवे मिनिस्टर थे, रेल दुर्घटना, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा, बहुत सारे ऐसी घटनाएं। लेकिन पहलगाम, आप बहुत सारे ऐसी घटनाएं उठाकर देख लीजिए, क्या कुछ नहीं हुआ। घटना दुर्घटना, कौन है जवाब देने वाला? नैतिकता बची है इस सरकार में? हमें कौन हटा सकता है? हां, सैया भय कोतवाल तो डर का एका, लेकिन युवाओं से, देश के भविष्य से पंगा लेना लगता है भारी पड़ गया मोदी सरकार को। बताते हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। आखिर दीपके क्यों पहुंच गए हैं हाई कोर्ट, और कहा क्यों जा रहा है कि कोर्ट लेने जा रहा है एक्शन? आखिर ऐसा क्या किया इस सरकार ने, बताते हैं आपको। राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों मौजूदा सरकार के सामने जानते हैं इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सब करो, सवाल मत पूछो। ये मत पूछो बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, ये मत पूछो पेट्रोल डीजल। जब आप चुनाव में बिजी थे, हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, तब आर्थिक संकट नहीं था। 90 दिन से हालात खराब थे, 70 दिन चुनाव लड़ते रहे, परिणाम आते ही पैदल चलो, मेट्रो पे चलो, और खुद विदेश वाता, मेलोडी खुद उड़ जाओ विदेश, तब कुछ नहीं। दोस्तों लगातार देश के युवाओं के साथ धोखा, नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवा भटक रहे हैं। सीजेआई साहब, कॉकरोच जो उन्होंने जुमला दिया, साम्राज्य, डिजिटल साम्राज्य, ऐसा साम्राज्य खड़ा हुआ जिसने हिलाकर रख दिया बड़े बड़े दिग्गजों को। राजनीतिक दलों की तो भाई साहब बीजेपी पछड़ गई, कांग्रेस पछड़ गई, 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। और आप तो देखते हैं ये डिजिटल पत्रकार सरकार से चुके, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो चाटुकारिता से फुर्सत मिले तब तो कुछ सवाल पूछे। लोकतंत्र में सवाल पूछने का अब अधिकार मानो बचा ही नहीं। आप सवाल नहीं पूछ सकते। अरे साहब ये तो संविधान, ये तो लोकतंत्र कहता है, पूछो ना, सवाल पूछो। लेकिन सवाल पूछने वाले नतमस्तक हैं। ये डिजिटल दुनिया और डिजिटल पत्रकार भाई साहब मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाता है, अकाउंट हैक करा दिया जाता है, अकाउंट डिलीट करा दिया जाता है। दोस्तों इस देश की, मैं बार बार कहता हूं, सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो देश की मीडिया ने, मेन स्ट्रीम, चौथा स्तंभ, दाग धब्बा। अब देखिए युवाओं के साथ अत्याचार आए दिन कहीं ना चलती, क्या मेलोडी पे प्रोग्राम। अब खड़ा हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा दल, पूरे युवा एक साथ, तो कहा पाकिस्तान के हैं ये। हां साहब ये पाकिस्तान किसने कहा? अरे मिनिस्टर रिजिजू साहब कह रहे हैं, संबित पात्रा साहब कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। किसान आंदोलन में पाकिस्तान के आए थे। देश की सरकार के खिलाफ खड़े हो, सड़कों पे आओ, तो साहब कहते हैं अरे ये तो वहां, ये कौन से लोग हैं? आज एसएससी का पेपर लीक हो गया, कौन जिम्मेदार है भाई? कोई है किसी की जवाबदेही? दोस्तों देश की राजनीति में इन दिनों अजीब लेकिन तेजी से वायरल होने वाला नाम चर्चा में है, कॉकरोच जनता पार्टी। सरकार की चूल्हे हिला दी हैं जिसने। पहली नजर में यह नाम मजाक, सोशल मीडिया ट्रेंड लग सकता है, लेकिन जिस तरह यह नैरेटिव युवाओं और नाराज तबकों के बीच जगह बना रहा है, उसने बीजेपी केंद्र सरकार के लिए असहज सवाल खड़े कर दिया है।
खास तौर पर ऐसे समय में जब बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, युवाओं की नाराजगी लगातार राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। और देश की सरकार क्या फर्क पड़ता है, जवाबदेही की बात उम्मीद मत कीजिएगा। इसके पहले वाले भी शो में मैंने आपसे कहा कि आज आर्थिक संकट, युवाओं के साथ जो हालात हैं, देश की जो सिचुएशन है, सत्ता के साथ साथ विपक्ष भी जिम्मेदार है। ये कौन सी नैतिकता और राजनीति है भाई? 4 ट्वीट कर दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। दोस्तों, दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा राजनीतिक प्रतीकवाद सिस्टम विरोधी राजनीति पर आधारित दिखाई देता है। पार्टी समर्थक ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कॉकरोच हर कठिन परिस्थितियों में जिंदा रहता है, वैसे ही आम जनता भी लगातार आर्थिक दबाव, नौकरी, संकट, व्यवस्था की परेशानियों के बीच संघर्ष कर रही है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह नाम केवल मीम नहीं रह गया है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट भावना का प्रतीक बनता जा रहा है। अब दोस्तों देखिए, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ये जवाबदेही की बात कर रहे हैं। अकाउंट डिलीट कर दिया, अकाउंट बैन कर दिया, बंद कर दिया, आर्थिक और देश की सुरक्षा को लेकर। हाँ साहब, आपका है, सब जो चाहे कर दीजिए। 4PM बंद किया, मॉल्टिक्स बंद किया, शंभू जी का चैनल वो चलता था वो बंद किया, कर दीजिए। लेकिन कोर्ट जाने के बाद तो सब खुल जाता है। 4PM खुला नहीं खुला, एक बार फिर मेन अकाउंट जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट डिलीट हुआ, अभिजीत दीप के चले आए कोर्ट। दोस्तों, बार एंड बेंच के रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और CGP के एक्स हैंडल पर लगे बैन को चुनौती दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दीपके ने याचिका वकील नुकुल गांधी के जरिए दाखिल की है। इस हफ्ते सुनवाई भी हो सकती है और सुनवाई दीपके के पक्ष में, कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में हो सकती है। यानी कोर्ट खुद CGI के खिलाफ। CGI नहीं तो ये देश CGI। आप बताइए, आपने कोई जुमला बोला और उसको उठाकर उसी पर आपको, ये तो चिढ़ाने जैसा हो जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि वजह क्या बताएंगे कि ये पाकिस्तानी से फॉलोअर्स जुड़े हैं। बता तो दिया दीपके ने वीडियो शेयर करके, 94%। और अब जो उन्होंने शुरुआत की है धर्मेंद्र प्रधान को हटाने को लेकर, उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता नाम, डिटेल, नंबर, कहां से, सब देख लो कहां का है ये बंदा, कौन जुड़ा है, कौन फॉलोअर्स है। हर कुछ आंदोलन हो, कुछ प्रोटेस्ट हो, जोड़ दो कहीं से, सवाल ही ना पूछे हम। बेरोजगार रहे, अनाज देकर चुप कराओ, शिक्षा नहीं दोगे। खैर, एजेंडे में नहीं है, क्या शिक्षा देंगे। दोस्तों, अभिजीत दीपके एक्स अकाउंट ब्लॉक के खिलाफ कोर्ट पहुंचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक IB इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले इनपुट्स के बाद केंद्र सरकार ने इस एक्स अकाउंट पर कार्रवाई की। आरोप था अकाउंट पर शेयर की जा रही कुछ चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, जिससे इसके बाद IT मंत्रालय ने IT एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के तहत एक्स अकाउंट को विथहेल्ड करने यानी प्रतिबंध करने का निर्देश दे दिया है। सेक्शन 69A वो कानूनी प्रावधान है जिसके तहत सरकार ऑनलाइन कंटेंट या अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है, लेकिन वो ऐसा तब कर सकती है जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या कानून व्यवस्था पर खतरे से जुड़ा हो। अब आप बताइए, ये किसकी आवाज उठा रहे? पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई। दोस्तों, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता जानते हैं, युवाओं का बदलता मूड है। पिछले 1 दशक में बीजेपी ने सोशल मीडिया, राष्ट्रवाद, मजबूत नेतृत्व की राजनीति के जरिए युवाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाई, लेकिन अब वही सोशल मीडिया सरकार के खिलाफ गुस्से का मंच बनता दिख रहा है। IT सेल बीजेपी का भौचक्का है, नींद उड़ गई है। कैसे? हाल ही के वर्षों में कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, रोजगार के सीमित अवसर, युवाओं में असंतोष। दोस्तों, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है सरकार युवाओं के वास्तविक मुद्दों से ज्यादा इमेज मैनेजमेंट पर ध्यान दे रही है। CBSE के केस आप भूले नहीं होंगे, कैसे क्या कुछ हुआ, वहां भी बैकफुट पे सरकार। नीट पेपर लीक, आज SSC, यूपी से लेकर बिहार तक युवाओं ने बवाल काटा। इस बीच बीजेपी नेता किरण रिजिजू का बयान भी दोस्तों विवाद का कारण बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पेपर लीक पर सवाल उठाने वाले कुछ युवाओं को देश विरोधी नैरेटिव फैलाने वाला विपक्ष और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश के रूप में कहा। और यही बिंदु जहां कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्रतिनात्मक अभियान को और ताकत मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब नाराज युवा खुद को व्यवस्था द्वारा नजरअंदाज महसूस करते हैं तब वो किसी भी ऐसे मंच की तरफ आकर्षित होते हैं जो सीधे सिस्टम को चुनौती देता हुआ नजर आता है। और ये अभी दे रहे हैं।
अब दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी उसके फाउंडर पहुंच गए हाई कोर्ट। तो क्या फटकार लगेगी सरकार को? उम्मीद तो ऐसे ही है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण के ऊपर, घटनाक्रमों के ऊपर, देश के हालात के ऊपर, आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान अपनी जगह पे बने हुए, मोदी साहब के लाडले, कोई फर्क नहीं। लेकिन क्या अब एक फ्रंट तैयार हो गया कॉकरोच जनता पार्टी के तौर पर? दबाया जा रहा, हंटर चल रहा सरकार का, लेकिन कोर्ट लेने जा रहा एक्शन, खड़ा होगा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ? जो भी आपकी राय हो बताइएगा। बहुत शुक्रिया।